ओके स्टूडेंट्स, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। तो सभी जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बढ़ाना चालू करेगा तो पर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ी या कितनी स्पीड घट रही है, ये एक्सेलरेशन का पार्ट कहलाता है। जैसे हम किसी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ना चालू होती है तो हम कहते हैं कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन से, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन, देखो रेट का मतलब क्या है यहाँ पर? रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड, और चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, कि पर सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, या तो बढ़ रही है या घट रही है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करके हम डिवाइड करेंगे टाइम से, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। अब इसकी ऐसा यूनिट देखते हैं। वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर ऑब्लिक सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड माइनस 2, तीनों का मतलब हम एक ही चीज बोलेंगे, क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी है। क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कैसे कोरिलेट करती है? डायरेक्शन से, डिस्प्लेसमेंट से। अब इसके दो केस हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन। तो बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे हम गाड़ी के अंदर स्टार्ट करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं तो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब उसमें ब्रेक लगाते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन के अंदर मोशन कर रहा है और इक्वल चेंज आए उसकी वेलोसिटी के अंदर, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सेम टाइम के अंदर सेम वेलोसिटी का चेंज आए तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर सेम चेंज ना आए तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो इसका एग्जांपल देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करा जाता है ऊपर से नीचे। तो देखेंगे हम, कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब हर सेकंड पे उसकी स्पीड एक डिजायरेबल अमाउंट में बढ़ रही है, वो कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे कि हमारे आसपास गाड़ियां, या फिर हम खुद चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें भी जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 7 मोशन का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि अब्दुल नाम का एक व्यक्ति है जो अपने घर से स्कूल जाता है और जाते वक्त उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो वापस आता है स्कूल से घर तो उस टाइम पर उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रैफिक कम था तो जल्दी आ गया। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि आने और जाने की स्पीड अलग अलग है, तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ कि घर से निकल कर स्कूल जाने पे, स्कूल से वापस घर आने में एवरेज स्पीड कितनी आएगी। तो समझते हैं। हम मान लेते हैं कि घर से स्कूल के बीच का डिस्टेंस है x। अब स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आ जाएगा सामने, स्पीड आ जाएगी नीचे, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है।
अब इसके बाद टाइम 1 t1 निकालेंगे तो d1 अपॉन s1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ गया। तो d1 कितना है, डिस्टेंस कितना है x, और स्पीड कितनी है, स्पीड 1 20, हमने वैल्यू रख दी तो ये कितना आया x/20। सिमिलरली टाइम 2 भी t2 d2 अपॉन s2, डिस्टेंस वही आने का भी x ही है और स्पीड कितनी है 30। अब ये t1 और t2 आ गए, इनको हम यूज़ करेंगे आगे फॉर्मूले के अंदर। हमें निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड हम जानते हैं बहुत अच्छे से फॉर्मूला होता है उसका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर, इसका मतलब घर से स्कूल जाने में कितना डिस्टेंस चला x, और वापस आने में भी x। जाने में टाइम लगा t1 और आने में टाइम लगा t2, दोनों को जोड़ दिया हमने, x और x हो गया 2x, और t1 की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली x/20, और t2 की वैल्यू भी हमने यहाँ से ले ली x/30। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचा 1/20 प्लस 1/30, x से x कैंसिल हो गया, बचा 2/1/20 प्लस 1/30। अब 20 और 30 डिनोमिनेटर के पार्ट है, अब इनको हम एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने एलसीएम लिया 20 और 30 का जो आया 60। अब 20 और 30 का एलसीएम जब 60 आएगा और हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, आएगी वैल्यू 3, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, बीच में प्लस का साइन यूं का यूं, और 60 को डिवाइड करेंगे किससे 30 से, वैल्यू आएगी 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली डिजिट 1 से, कितना आया 2। अब ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 60 और नीचे 3 और 2 प्लस 5 हो जाएंगे ये, और 5 से 60 काटेंगे कितना बचा 12, तो 12 इंटू 2 कितना हुआ 24। इसका मतलब एवरेज स्पीड आ गई हमारी 24 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको निकाल लिया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं।